श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बांसुरी बजैया रास रचैया श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के पश्चात आइए आपको सुनाते हैं दूसरे अध्याय का महात्म। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का नगर था। उसमें विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्र जानने वाला और बड़ा सदाचारी था। जो कोई भी साधु महात्मा उस ब्राह्मण के घर आते, उनका अतिथि सत्कार करता और धर्म के विषय में प्रश्न करता था। एक दिन उसके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मचारी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय में है। वह मैं आपसे कहता हूं, उसको जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु शर्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय के सुनने से कोई पहले भी मुक्त हुआ हो तो उसका वृतांत सुनाइए। ब्रह्मचारी ने एक पुरातन इतिहास सुनाते हुए कहा, हे विप्रदेव, वन में जहां मैं तप करता था, वहां अबाली नाम का एक चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था। थोड़ी दूर एक और सिंह बैठा था और पास में ही एक मृगों का झुंड किलोल कर रहा था। उसी समय अबाली बकरियों को वन में चरने के लिए छोड़कर मेरी कुटिया पर आया। वहां सिंह को बैठा पाकर वह बहुत डरा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ रहा है। इतना सोचकर वह डर से चीखने लगा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, उस समय वह डर से कांप रहा था। मैंने अबाली से पास आने के लिए कहा। यद्यपि पहले उसने आने की हिम्मत नहीं की, परंतु मेरे उत्साह दिलाने पर वह मेरे पास आ गया और प्रणाम करके अपने भय का कारण बतलाया। उसने कहा, महात्मा जी, यह सिंह इन हिरणों को क्यों नहीं खाता? मैंने उससे कहा कि यह अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसके पास आने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हो रहे हो, वह मेरे अहिंसा व्रत का प्रभाव है। यह सुनकर अबाली ने कहा, हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे किसी से डर ना हो। तब मैंने उससे कहा कि तुम गीता के दूसरे अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया करो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में है उसे कह सुनाया। अबाली दूसरे अध्याय को मुझसे सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया। तत्काल ही आकाश से विमान आए और उसको वैकुंठ ले गए। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने मात्र से वह अधम देह को छोड़ दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, यदि तुम भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ोगे अथवा सुनोगे और उस पर आचरण करोगे तो अवश्य परम पद को पहुंच जाओगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य विष्णु शर्मा को सुनाया, जिसको सुनकर वह मुक्त हुआ और देव शरीर पाकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम दूसरा अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः।